Hello students, I welcome you all to our Springdale Senior Secondary School online learning platform. Today we will be dealing class 7 chapter number 3 water. In this video lecture we will get to know about water, water cycle, fresh and salty water, underground water, water pollution, reasons and effects of water pollution, global warming, methods to stop water pollution, conventions, water conservation techniques. Water. Water is very important natural resource. The earth's surface is covered with water. That's why it is known as watery planet. Water is also used by human beings for their daily need, practicing agriculture, in industries. Plants also need water for their growth and they are the lifeline for the survival of human being. Without water, life is not possible. जैसे कि हमने पढ़ा कि वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, इसने बहुत ज़्यादा पोर्शन अर्थ सरफेस का कवर्ड कर रखा है, इसलिए हम इसे वाटरी प्लैनेट भी बोलते हैं. बहुत सारी ह्यूमंस की जो डेली एक्टिविटीज़ जो होती है वो वाटर फुलफ़िल करता है, या बहुत से काम ऐसे होते हैं जो वाटर के बिना हम नहीं कर सकते हैं. प्लांट्स को भी वाटर चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, क्योंकि वाटर नहीं होगा तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, और अगर प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, ह्यूमंस कैसे सरवाइव करेंगे, क्योंकि प्लांट्स ही तो ह्यूमंस की लाइफलाइन है सर्वाइवल के लिए, वही तो उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. तो हम अपनी लाइफ को वाटर के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ वाटर साइकिल. The water cycle is the continuous movement of water all around the earth. It is like a big circle and doesn't really have a starting point. There are four main stages involved in the water cycle, that is evaporation, condensation, precipitation and runoff. जैसा कि आपको पता है कि वाटर साइकिल एक कंटिन्यूस मूवमेंट है अर्थ का, वाटर का हमारे अर्थ के ऊपर. वो एक बहुत बिग सर्कल है जिसमें कहीं पर भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, और उसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं. उन स्टेजेस को हम आगे पढ़ेंगे. When the sun shines, the water from the oceans or lakes evaporates due to the heat from the sun. जिस तरीके से अगर आपने देखा ये वाटर साइकिल प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ कि जब सन की जो रेज़ होती है वो बहुत वार्म होती है, जिससे क्या होता है जो वाटर है वो क्या होता है बहुत हीटेड हो जाता है, और वो हीटेड वाटर फिर क्या होता है, इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर एंड गोज़ अप. वो गर्म होने के बाद वाटर वेपर में कन्वर्ट होके ऊपर चले जाते हैं. कंबाइन विद अदर वाटर वेपर टर्न इनटू क्लाउड. फिर दूसरे वाटर वेपर के साथ कंबाइन होके वो क्लाउड को फॉर्म कर देते हैं. व्हेन क्लाउड्स गेट डेंसर दे ड्रॉप द वाटर बैक टू द अर्थ. जब वो जो क्लाउड बहुत हैवियर हो जाते हैं तो वापस वो जो क्लाउड है उस वाटर को अर्थ पे भेज देते हैं इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन लाइक रेन, स्नो. व्हेन द वाटर फॉल्स बैक डाउन टू द अर्थ इट्स फाइंड वे ऑन द ग्राउंड. जब वो वाटर नीचे आ जाता है प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, तब वो अपना अलग ही अपनी कोई जो जगह है उसे देखता है और वहीं पे इकट्ठा हो जाता है. अगेन दिस वाटर इवापोरेटेड, द होल साइकिल स्टार्ट अगेन. फिर से वाटर किसी फॉर्म में इकट्ठा होता है, फिर वो इवापोरेट होता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है, वेपर्स कंबाइन होते हैं. इस तरीके से ये जो साइकिल है फिर से कंटिन्यू होती है. मतलब ये ही प्रोसेस को हम वाटर साइकिल बोलते हैं.
Salty water. Earth's water is salty or permanent frozen. 95.1% of water on the earth is to be salt water. Salty nature of the water is due to the salt like sodium chloride, calcium, magnesium, and other salts present. Salty water is also known as hard water. अब जितने भी ओशंस वगैरह में हम देखेंगे तो 95% ऑफ वाटर है जो वो सलाइन या सॉल्टी वाटर ही है। जो फ्रेश वाटर हमारे पास अवेलेबल है वो ओनली 4.9% है, जो किस फॉर्म में है, वो है आइस, लेक्स, रिवर, स्ट्रीम्स की फॉर्म में है अंडरग्राउंड। और ओनली 0.01% ऑफ अर्थ्स वाटर जो हमें रिवर्स और लेक के फॉर्म में मिलता है वो ही एज अ फ्रेश वाटर है। At some places like Shekhawati and South Rajasthan, water is used as potable water. People suffer from diseases related to bone. और कुछ एक इलाके ऐसे हैं जहाँ पे वाटर बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी आता है, पोर्टेबल फॉर्म में आता है, जिससे लोगों को डिजीज़ हो गई है बोन से रिलेटेड, और कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ों से भी सफ़र कर रहे हैं। Ground water is the water that seeps through rocks and soil and is stored below the ground. The rock in which groundwater is stored are called aquifers. जैसा कि ग्राउंड वाटर का मतलब ही है अंदर, जो सरफेस से अंदर वाटर मिलता है, रॉक्स और सॉइल में जो स्टोर्ड किया हुआ वाटर होता है उसको हम अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। और जो रॉक्स इन विच जो अंडरग्राउंड वाटर जिसमें स्टोर किए हुए होते हैं उसको एक्वीफायर्स बोलते हैं। वाटर pollution is defined as the pollution of underground water by toxic chemicals and biological agents that are found in the water in large quantity. जिस तरीके से टॉक्सिक केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट हमारे वाटर के अंदर लार्ज क्वांटिटीज़ में फाइंड आउट हो रहे हैं, वो हमारे सारे वाटर को क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। उसी को हम वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। Reasons and effects of water pollution. Water pollution is caused due to several reasons. Major cause of water pollutions are, जैसे कि हमने पढ़ा कि what is water pollution। अब हम देखेंगे कि क्या क्या causes है, किससे water pollution होता है, क्या वो उसके reasons है। First one is sewage and waste water. Sewage, garbage and liquid waste of household, agriculture land and factories are discharged into lakes and rivers. जो भी lakes और rivers होते हैं उसमें सीवेज का वेस्ट, गार्बेज, लिक्विड वेस्ट ऑफ हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर वेस्ट सब कुछ डाल दिया जाता है, जिससे वो वाटर पोल्यूट होता है और वो वाटर पॉइजनस होता है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट वन, डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड लिटर इन वाटर बॉडीज cause huge problem. It include glass, plastic, aluminium, etc. जैसे कि डंप करना, देखा किसी को अंदर डाल देना, तो वाटर बॉडीज़ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो डिज़ोल्व छोड़ के उसका कुछ होता भी नहीं है, प्लास्टिक्स डाल देते हैं, ग्लासेस डाल देते हैं, तो ना तो वो उसके अंदर प्रॉपर तरीके से टाइम कंज्यूम करती है उसको डिग्रेड वगैरह होने में, और क्या करती है, बहुत से एक्वेटिक और एनिमल्स और प्लांट्स की लाइफ बहुत हार्म हो जाती है। आफ्टरवर्ड्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेन पोल्यूटेंट्स लाइक लीड, मर्क्यूरी एंड पेट्रोकेमिकल विच आर एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर बोथ पीपल एंड एनवायरनमेंट। इंडस्ट्री से बहुत सारे ऐसे पोल्यूटेंट निकलते हैं, ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो वो लोग रिवर्स, लेक्स में डाल देते हैं, जो कि ह्यूमंस और इन्वायरमेंट दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। ऑयल पोल्यूशन, ऑयल स्लिप्ड फ्रॉम शिप एंड टैंकर while traveling
द स्लिप्ड ऑयल डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर पोल्यूटिंग द वाटर। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा कि वाटर के अंदर शिप्स और टैंकर चलते हैं, उसमें से ऑयल गिरता है, वो ऑयल वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, क्योंकि ऑयल वाटर में डिज़ोल्व कैसे हो सकता है। उसके बाद जब वो डिज़ोल्व नहीं होता है तो वाटर को पोल्यूट कर देता है, और वाटर पोल्यूट होने के बाद ये वाटर हार्मफुल होता है एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल के लिए। आफ्टरवर्ड्स, एसिड रेन. Acid rain is a pollution of water caused by air pollution. Acidic particle caused by air pollution in the atmosphere mix with water vapor. It result in acidic rain. पोल्यूशन के थ्रू कुछ एसिडिक पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं और वो वाटर वेपर के साथ मिक्स हो जाते हैं और ऊपर जाके एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं, और वो एसिड रेन हमारे वाटर को पोल्यूट करती है। Global warming. Due to global warming, there is an increase in water temperature, result in death of aquatic plants and animal. जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग में वाटर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल वाटर के अंदर अवेलेबल है उनकी डेथ हो जा रही है। ये ही एक रीज़न है कि अब जो कुछ स्पीसीज़ हैं वो धीरे धीरे कम हो रही है। To stop water pollution. To solve the problem of water pollution, first conserve water by turning off the tap when running water is not necessary. सबसे पहले तो हम उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं कि हमारे घर में कोई टैप चल रहा है, अगर उस टैप को चलते वक्त वाटर उसमें से फ़्लो हो रहा है, अगर नेसेसरी नहीं है तो हमें उस टैप को बंद कर देना चाहिए। बी केयरफुल अबाउट वॉट यू थ्रो डाउन योर सिंक और टॉयलेट। हमें थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए कि जो कुछ भी उसकी सिंक और टॉयलेट के अंदर जाने की चीज़ नहीं है वो हम डाल रहे हैं, तो वो हमारे आगे जाके सीवेज के थ्रू या किसी भी थ्रू हमारे जो वाटर है उसको पोल्यूट करेगी। यूज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज वॉशिंग पाउडर, हाउस होल्ड क्लीनिंग एजेंट। हमें ऐसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स परचेज़ करने चाहिए जिससे कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसे हार्म ना हो। टेक ग्रेट केयर नॉट टू ओवर यूज़ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। जितने भी हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करें। बाय ग्रोइंग मोर एंड मोर प्लांट्स इन योर गार्डन, you are preventing fertilizers, pesticides and contaminated water from running off into nearby water resources. अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो कर देंगे या प्लांट ग्रो कर देंगे तो उससे भी हमारा जो ये हम किसी ना किसी तरीके से ये सब प्रोसेस करके वाटर को पोल्यूट होने से रोक सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन आर द पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज, activity manage the natural source of fresh water to protect the hydrosphere and to meet the current and future human demands. Water conservation कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज और पॉलिसी है जिससे हम फ्रेश वाटर को पोल्यूट होने से रोक सकते हैं, हमारी फ्यूचर डिमांड और फ्यूचर जनरेशन के लिए हेल्पफुल है। गोल्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स इंक्लूड फर्स्ट इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर फ्यूचर जनरेशन। हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना है, आने वाली जो जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन, उसके लिए अगर हम वाटर को सेव करके रखेंगे तभी वो लोग उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। Energy conservation as water pumping, delivering and wastewater treatment facility consume a significant amount of energy. हमें जो हमारी एनर्जी है उसे भी कंजर्व करना है। ऐसे नहीं है कि वाटर के थ्रू हमारी बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है हम उसे भी कंजर्व नहीं करेंगे। अगर हम ये सब जो इसके कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं अगर उन्हें सेव नहीं करेंगे तो आगे हमें वो चीज़ें नहीं मिलने वाली है।
minimize human consumption of water helps to preserve fresh water habitats for local wildlife and migrating birds. अगर हम जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही वाटर का कंजप्शन करेंगे तो वो जो वाटर है वो दूसरे वाइल्ड लाइफ और माइग्रेटिंग बर्ड्स इन सब के भी काम आ सकता है. Conventional water conservation techniques. In earlier time in Rajasthan, kings had contributed in water conservation like lakes, ponds, wells and step wells were constructed for the public, raising level of underground water for irrigation and public uses. एंशंट टाइम की बात करें तो राजस्थान में स्केसिटी ऑफ वाटर थी, तो वहाँ पे इतना वाटर अवेलेबल नहीं था, तो वहाँ के जो किंग्स ने कुछ कन्वेंशनल सोर्सेज बनाए जिसके थ्रू वो क्या करे कि वाटर को कंजर्व करके रख सकते थे. तो वो थे लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स, स्टेप वेल्स, जिससे वो उसमें वाटर स्टोर हो जाए और जब भी ह्यूमंस को रिक्वायर्ड हो वो वाटर उसमें से ले सकते हैं. जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको हम लोग इरिगेशन और पब्लिक यूज़ के लिए ले सकते हैं. 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एट वर्ल्ड वाटर डे एवरी ईयर. जैसा कि आप सभी को कि 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है. Methods of water conservation are being used like construction of dam, canals, drip irrigation techniques, rainwater harvesting in low rainfalls area. One such method is rooftop water conservation. तो अब हमें धीरे धीरे न्यू मेथड अडॉप्ट करने चाहिए जिससे वाटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही न्यू और मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जिससे बहुत जब रेन होती है तो उसका वाटर जो आप है उसे एज अ अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर करके रख सकते हो. फिर वो वाटर प्यूरिफाई हो जाता है, फिर आप उसको डेली पर्पस के लिए आपकी जैसे रिक्वायर्ड और नीड है वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो. तो ऐसे ही बहुत सारे न्यू टेक्निक्स और मॉडर्न मेथड है जिससे आप यूज़ करके हमारे जो प्रीशियस रिसोर्सेज वाटर है उसे सेव कर सकते हो.